पूरे देश को सेना पर गर्व है। सेना हमारा अभिमान है। लेकिन कुछ नेता हैं जो सेना की वर्दी में जाति ढूंढ रहे हैं, विवादास्पद बयान दे रहे हैं और इन्हीं में से एक है महासचिव समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, जिन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर के ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उनकी जाति बताई है और एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। व्योमिका सिंह हरियाणा की एयर मार्शल भारती पूनिया के तो तीनों तो पीडीए के थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पूरा देश अपने जवानों पर नाज कर रहा है, लेकिन इन्हें तो सिर्फ सियासत से मतलब है। व्योमिका सिंह हरियाणा की आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा है, लेकिन इन्हें तो सिर्फ जाति पर राजनीति करनी है। एक तरफ सेना के पराक्रम और शौर्य को सम्मान दिया जा रहा है, देश की जनता से लेकर सरकार अपने शूरवीरों को नमन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी नेता हैं जो इसमें भी सियासी पहलू ढूंढ रहे हैं। उन्हें सेना का पराक्रम रास नहीं आ रहा, उन्हें उनकी जाति खटक रही है। सुनिए सपा नेता और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव किस तरह सेना की वर्दी को भी जातिवाद के चश्मे से देख रहे हैं। व्योमिका सिंह हरियाणा की एयर मार्शल भारती पूनिया के तो तीनों तो पीडीए के थे। रामगोपाल यादव का यह बयान सामने आते ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आड़े हाथों लिया और कहा, सेना की वर्दी जातिवाद चश्मे से नहीं देखी जाती है। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का घोर अपमान भी है। ये वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर जवाब देगी। रामगोपाल यादव के इसी सियासी बयान पर उन्हें खरी खरी मायावती ने भी सुनाई है। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा है, पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से पूरा देश एकजुट और गौरवान्वित है। ऐसे में सेना को धर्म और जाति के आधार पर आंकना बांटना घोर अनुचित है। हालांकि सियासत करने में अपने चाचा की राह पर चलने में अखिलेश यादव भी पीछे नहीं। चाचा सेना की जाति पर राजनीति कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव सीज फायर पर। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा आपने कि सीज का जश्न मनाया जा रहा हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिरकार किसको धोखा देना चाहते हैं? जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन इस जनता जागरूक है, समझदार है। पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार नहीं है जब विरोधी खेमा राजनीति करता दिख रहा है। कार्रवाई से लेकर सबूत तक का सवाल उछालने के बाद अब विरोधी खेमा सेना की जाति पर भी सियासत कर रहा है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर में हर कदम पर सरकार के साथ होने का दावा विपक्ष का चेहरा नहीं मुखौटा था? पूरे देश को सेना पर गर्व है। सेना हमारा अभिमान है। लेकिन कुछ नेता हैं जो सेना की वर्दी में जाति ढूंढ रहे हैं, विवादास्पद बयान दे रहे हैं और इन्हीं में से एक है महासचिव समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, जिन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर के ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उनकी जाति बताई है और एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। व्योमिका सिंह हरियाणा की एयर मार्शल भारती पूनिया के तो तीनों तो पीडीए के थे।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पूरा देश अपने जवानों पर नाज कर रहा है, लेकिन इन्हें तो सिर्फ सियासत से मतलब है। योगा सिंह हरियाणा की आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा है, लेकिन इन्हें तो सिर्फ जाति पर राजनीति करनी है। एक तरफ सेना के पराक्रम और शौर्य को सम्मान दिया जा रहा है, देश की जनता से लेकर सरकार अपने शूरवीरों को नमन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी नेता हैं जो इसमें भी सियासी पहलू ढूंढ रहे हैं। उन्हें सेना का पराक्रम रास नहीं आ रहा, उन्हें उनकी जाति खटक रही है। सुनिए सपा नेता और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव किस तरह सेना की वर्दी को भी जातिवाद के चश्मे से देख रहे हैं। योगा सिंह हरियाणा की एयर मार्शल भारती पूनिया के तो तीनों तो पीडीए के थे। राम गोपाल यादव का ये बयान सामने आते ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आड़े हाथों लिया और कहा, सेना की वर्दी जातिवाद चश्मे से नहीं देखी जाती है। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का घोर अपमान भी है। ये वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर जवाब देगी। राम गोपाल यादव के इसी सियासी बयान पर उन्हें खरी खरी मायावती ने भी सुनाई है। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा है, पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से पूरा देश एकजुट और गौरवान्वित है। ऐसे में सेना को धर्म और जाति के आधार पर आंकना बांटना घोर अनुचित है। हालांकि सियासत करने में अपने चाचा की राह पर चलने में अखिलेश यादव भी पीछे नहीं। चाचा सेना की जाति पर राजनीति कर रहे हैं तो अखिलेश यादव सीज फायर पर। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा आपने कि सीज का जश्न मनाया जा रहा हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिरकार किसको धोखा देना चाहते हैं? जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन इस जनता जागरूक है, समझदार है। पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार नहीं है जब विरोधी खेमा राजनीति करता दिख रहा है। कार्रवाई से लेकर सबूत तक का सवाल उछालने के बाद अब विरोधी खेमा सेना की जाति पर भी सियासत कर रहा है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर में हर कदम पर सरकार के साथ होने का दावा विपक्ष का चेहरा नहीं मुखौटा था?